वेलकम मित्रों। आज हम देखते हैं मिशन राजस्व लेखपाल के तहत दूसरे टॉपिक प्रतिशतता परसेंटेज के बारे में कुछ हल करेंगे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है तो प्रतिशत को भिन्न बदलना। प्रतिशत मतलब होता है जिसका आधार 100 परसेंटेज, यानी जिसका आधार 100। तो हम पहले देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। मान लीजिए हम ले लेते हैं 40%। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। अब इसको हम भिन्न बदलेंगे, प्रतिशत की जो चिन्ह है उसको हम हटाएंगे, ये हो जाएगा तो 40/100। हल कर लेंगे। 4/10 यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। ये भिन्न में परिवर्तित हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मित्रों अगर भिन्न में दिया है उसको हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे, देखेंगे यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसी को हम ले लेते हैं 2/5 को ही प्रतिशत में बदल के देखते हैं, आता है 40% कि नहीं आता। 2/5। मित्रों हमें इसमें क्या करना होता है, हमें 100 से गुणा करना होता है। जब हम प्रतिशत में बदलेंगे भिन्न को तो हम इसमें 2/5 × 100 ये और लिखेंगे, प्रतिशत का निशान बनाएंगे, हल कर लेंगे। 20 दूना 40। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना आसान है। ये तो आसान हो गया मित्रों। आगे हम देखते हैं प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति 2 साइकिल बेचता है जिसमें से उसे एक पे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे 20% की हानि होती है और उसे 20 रुपए की हानि हो रही। सब 20 आ रहा है। इसमें देखना है मित्रों, जब हानि और लाभ की मात्रा बराबर हो तो हमें कुछ नहीं सोचना है। दोनों 20 है, 2 दूनी 4। हमेशा प्रतिशत में हानि होगी और दोनों के गुणन में होगी, यानी 2 दूनी 4, 4% हानि होगा। इसको हम हल कर लेंगे। 20 ऋण 20 ऋण 20 गुणे 20/100 यानी 20% लाभ हुआ, 20% हानि हुई। लाभ गुणे हानि का हम गुणा कर देंगे क्योंकि माइनस में है, हानि को माइनस में लिखते हैं तो हानि में कर देंगे। तो इसको हम हल कर लेंगे मित्रों, ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धन 20 और ऋण 20 समाप्त हो जाएगा और 20 400, ये 0 समाप्त हो जाएगा और 2 दूनी 4 ऋण 4 आ गया। यानी ऋण 4% की हानि हुई और रुपए में कितनी हानि हुई, 20%, 20 रुपए की, यानी 4% 20 के बराबर है, अर्थात 4% बराबर 20 रुपए। तो हम 100% अगर निकालें तो ये हो जाएगा 20/4 × 100। 4 पंजे 20, 100 पंजे 500, 500 रुपए का है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। प्रत्येक का विक्रय मूल्य यानी कुल 500 रुपए का था और उसे बेचा गया 480 में। 20 रुपए इसमें घटाएंगे, विक्रय मूल्य टोटल हमारा आएगा, विक्रय मूल्य बराबर 500 रुपए में से हमारा 20 रुपए का नुकसान हुआ है तो हो जाएगा 480 रुपए। 2 साइकिल थी, अब प्रत्येक साइकिल का हम दाम निकाल लेंगे। प्रत्येक साइकिल का मूल्य हो जाएगा, प्रत्येक साइकिल की कीमत या मूल्य हो जाएगी 480 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 240 रुपए। इस तरह से, इसी तरह से मित्रों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आता रहता है कि चीनी की कीमत आज 5 रुपए थी, 7.5 रुपए कर दिया गया है, लेकिन हमको पैसा उतना ही खर्चा करना है तो हम चीनी कितना कम खरीदें कि खर्चा मेरा वही रहे लेकिन हम चीनी की मात्रा को घटा दें। तो इसी तरह से प्रश्न है, चीनी की कीमत 40 रुपए है और 40 रुपए की कीमत 50 रुपए कर दी है, लेकिन हमें खपत में कमी करना है, खर्चा वही रहे।
अगर हम 100 रुपये चीनी खर्चा करते थे तो हम 100 रुपये ही खर्चा करेंगे, लेकिन हम चीनी अब हमको कम मिलेगी, तो कितना कम मिलेगी वही चीज हमको देखना है कि खर्च वही रहे लेकिन खपत हमारा चीनी कम है। तो देखते हैं इसमें, इस तरह के प्रश्न में बहुत आसान होता है मित्रों। जो दाम बढ़ा है उसमें से इसको घटा देते हैं, यानी 50 ऋण 40 बटे 50 और गुणे 100। 50 में से 40 हमने घटा दिया, ये बढ़ा हुआ मूल्य आ गया, कितना बढ़ता है और कितना हो गया है, हल करेंगे तो 50 दूना 100 ये करेगा, और 50 में से 40 घटेगा 10 हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी 20%। 20% चीनी हमको कम लेनी। यदि हम 1 किलो चीनी खरीदते थे यानी 1000 ग्राम, तो अब हमें 800 ग्राम चीनी खरीदनी है, यानी जो भी चीनी होगी 20% हमको कम खरीदना होगा। वैसे भी अंतर देखें तो 40 से 50 हुआ है, अगर देखा जाए तो बढ़ा है कितना। यहाँ पे एक प्रश्न कहीं भी निकाल सकते हैं कि 40 रुपये था पहले या 50 रुपये हो गया चीनी का दाम, तो कितना प्रतिशत दाम बढ़ गया। तो दाम प्रतिशत हम निकालेंगे, 40 रुपये में 10 रुपये बढ़ा, तो 10 रुपये क्या है 40 का, 25% दाम बढ़ा। यहाँ हमको ध्यान देना होगा, दाम तो बढ़ गया 25%, लेकिन हमको खपत जो करनी है वो 20% कम करनी है खपत। आगे सवाल में वो भी सीधा है मित्रों कि खपत में कमी कर रहे हैं और लेकिन दाम कितना हमारा बढ़ा है। इसको देख लेते हैं, तो वैसे यहीं पे बता दे रहा हूं। अगर हमसे पूछ ले जाए कितना दाम बढ़ा है, कितनी कीमत बढ़ी, कीमत में वृद्धि, तो कीमत में वृद्धि मतलब यहाँ देखेंगे हम 50 ऋण 40, लेकिन यहाँ हमको पूर्व वाला मूल्य लिखना है, 40 था 40 पे बढ़ा है पूरे 100। तो यहाँ देखेंगे मित्रों ये हो जाएगा 10 बटे 40 गुणे 100, तो 10 चौक 40, 4 दूनी 8 4 दूनी 20, यानी 25% दाम उसका बढ़ा है। दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इतना वृद्धि हुआ, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, और अगर दाम इतना बढ़ रहा है तो कितना खपत कम करना है। दोनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इस पर अध्ययन कर लीजिएगा। हमें तो देख लीजिए, इस तरह का प्रश्न और आगे बताया जा रहा है, हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं मित्रों, यहाँ आगे देखते हैं प्रतिशत के अगले प्रश्न। यहाँ 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला है चुनाव, एक चुनाव है जिसमें 2 कैंडिडेट है केवल, जो विजेता है उसे 71% यानी 71% वोट मिलता है और वो 756 वोट से जीत जाता है। ठीक है मित्रों, अभी हम देखना है कितने वोट टोटल है। दूसरा प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम, ये निकाल। इसी तरह का मिलता जुलता प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय कितना अधिक है। 3 प्रश्न है, एक एक करके हम देखते हैं मित्रों। पहला है, यानी मान लेते हैं कुल मतदाता यक्स, यही निकालना है हमको, कितने मतदाता है मान लेते हैं यक्स है। तो अगर विजेता को 71% वोट मिला, टोटल बच रहा है 29% वोट, यदि इसके वोट में से जो हारा हुआ 29% वोट को घटा दिया जाए तो 756 वोट आना चाहिए। तो देखते हैं मित्रों, यक्स का 71% ऋण यक्स का 29%, 100 में से 71 घटाएंगे 29 आए, टोटल मिला के 100% होता है, तो 71% और ये 29%। अगर घटा दिया जाए, जीता है या हारा है, तो 756 हमारे आने चाहिए। अब देखते हैं मित्रों हम, ये घट जाएगा 71% और 29% में घट जाएगा, तो आ जाएगा ये एक्स का 42% बराबर 756। हमें निकालना है कितना, 100%।
100% हमको चाहिए, कितने हैं टोटल, 100% निकाल लेना है हमको। तो ये 42% उधर भाग जाएगा, 42% मतलब 42/100, 100 ऊपर चला जाएगा, इसको हम भाग देंगे, देखेंगे मित्रों 7 से कट जाएगा, 7 छः 42, 7 एक 7, 7 7 8 56, ये हो गया 6 एक 6 और 6 8 48, यानी हो जाएगा 1800। टोटल वोट मित्रों है 1800 वोट कुल मतदाता है, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह देखेंगे तो यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक, तो बी की आय ए से कितना कम है, कितना अधिक है 10, तो हम देखेंगे कमी, कमी प्रतिशत में हम निकालना आपको, तो 10 गुणे 100 बटे 100 था और 10 अधिक है 110, 1000, 100 बटे 11, 11 9 99, 9 सही है, 11% बी की आय से कम है, यानी लगभग 9% कम है उससे। अब देखते हैं यदि ए की आय अधिक है, बी की आय से 10% कम है, तो उसका कितना अधिक है, यहाँ अधिक देना है। अभीष्ट वृद्धि हम देख लेते हैं तो यहाँ भी 10% कम है, देख लेते हैं 10 गुणे 100 बटे 100 ऋण 10 कमी, यानी हो जाएगा 90। नौ का 9 9 एक 9, 11 सही है बटे 9%। इस तरह देखते हैं मित्रों, दोनों प्रश्नों का हम उत्तर निकाल लेते हैं। अगर हमको कमी निकालनी है, कितना कम है तो हमें नीचे जोड़ना है 10%, अगर अधिक निकालना है, कितना अधिक है तो हमको नीचे घटाना है, इस जो इतना ध्यान देना है। अब देख रहे हैं इसका 11% लगभग अधिक है और इसका 9% लगभग कम है। मतदाता वाला भी प्रश्न आ गया, आगे देखते हैं मित्रों, 7 प्रश्न हो गया है। अगला 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों, बने रहिए हमारे चैनल पे। आगे 8वां प्रश्न देखते हैं, अंडे के दाम में 20% कमी करने से 22.5 रुपए में 15 अंडे अधिक मिले, तो हमें अंडे का नया दाम और अंडे का पुराना दाम पता करना है कि कितने रुपए अंडे थे। तो पहले देखते हैं मित्रों, 22.5 रुपए में बचा गया, ₹22.5 में बचत, जैसे कितना होता है देखते हैं, 20% कमी है, यानी 22.5 गुणे 20/100, 5 काट देंगे, 5 × 20 5 × 25, यानी 4.5। 22.5 रुपए में हमारी बचत होती है 4.5 रुपए। अब इस 4.5 रुपए में कितने अंडे मिलते हैं, 15 अंडे मिलते हैं। 5 रुपए में प्राप्त अंडे बराबर 15, कुल रुपए 22.5 ही लग रहे हैं, तो हम देखेंगे 22.5 रुपए में कितना बचत हो रहा है। 22.5 रुपए में कितने अंडे मिलते हैं, 15 बटे 4.5 को नीचे लाएंगे हम, एक अंडे का निकालते हैं एक एक नियम के तहत कि 15 अंडे का कितना है, 4.5 रुपये मिलते हैं 15 अंडे, तो 1 रुपये मिलेंगे 15 बटे 4.5 रुपये अंडे, और 22.5 में कितना मिलेंगे, तो हम 22.5 कर देंगे, इससे भाग देंगे मित्रों,
5 बच जाएगा, 15 पचे 75, यानी अब हमें 22.5 रुपए में 75 अंडे मिलते हैं। तो पहले कितने अंडे मिलते थे? 15 अंडे कम मिलते थे। पहले 15 अंडे कम मिलते थे, तो यानी 75 ऋण 15 यानी 60 अंडे। 60 अंडे पहले मिलते थे, अब मिलते हैं 75 अंडे। अब हम अंडों का दाम देख लेते हैं। एक अंडे का दाम पहले कितना था, और अब देख लेते हैं एक अंडे का दाम। अब तो देखेंगे मित्रों, यहाँ पहले उसी में हमको मिलते थे 60 अंडे मिलते थे, उनको 22.5 रुपए में। तो एक अंडे का दाम हो जाएगा 22.5 बटे 60, और अब उसी 22.5 में हमको मिलते हैं 75 अंडे। भाग कर लेंगे मित्रों, 10 हटा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। यहाँ 25 से भाग दे देते हैं, 25 में 225, यहाँ 25 दूना 50, 25 चौका 100। इसको हम रुपए को पैसे में बदल लेते हैं, ये रुपए है, तो ये बन जाएगा 900 पैसे बटे 24। भाग दे देंगे, ये पैसा हो गया है। 6 6 चौक 24, 6 के 9 6, 6 पंजे 30, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 37, 4 के 12, 4 से 27, यानी एक अंडे का दाम पहले मित्रों था 37 रुपया 37.5 पैसा। अब उसी का हम देखते हैं मित्रों, 10 हटा देते हैं यहाँ का, ये हो जाएगा 750, 25 9 225, 25 9 75, 30 हो जाएगा। तीन से 3 तिरिका 9, 3 दाम 3, ये 3 रुपए बचे, ये पैसे बदलेंगे तो 300 पैसे बटे 10 काट देंगे, यानी 30 पैसा। पहले अंडे हमको एक अंडा पहले 37 रुपया 37.5 पैसे मिलता था, अब वही अंडा हमको 30 पैसे का मिल रहा है। अगला हम देखेंगे तो इस तरह प्लस आ सकते हैं कि भोजन पर खर्च कर रहा है 20%, मनोरंजन पर 30% और कपड़ा आदि पे 25%, तब भी उसके पास केवल 750 रुपये बचते हैं। अब आमदनी हम देखेंगे मित्रों कि आमदनी कितनी है, तो 750 रुपये बच रहे हैं, पूरे 100 करेंगे और टोटल 100 में से हम उनका खर्चा निकाल देंगे। तो खर्चा कर रहा है 20, 30 और 25 को जोड़ के, यानी 20 धन 25 और धन 20 धन 30 धन 25। चलिए जोड़ लेते हैं इधर, ये हो गया 20 30 और 25, 20 30 और 25, ठीक है। जीरो बना लेते हैं, देख लेते हैं तो 30 भी 50, 50 और 20 70 5 75, 100 में से 75 घटेगा तो 25 बचेगा, भाग देंगे 25 3 75, 1 2 3 0, यानी आमदनी उसकी आ गई 3000 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। साफ नहीं दिख रहा होगा मित्रों, देखते हैं, आंसर हो जाएगा 3000 रुपये, ये आ गया। अगला देखते हैं, उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि भोजन पर खर्च करता है आमदनी का 20%, यानी 100 रुपये कमा रहा है तो 100 में से 20 रुपये आमदनी खर्चा कर रहा है भोजन पर, बच रहा है 80 रुपये। उस 80 का 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है,
80 का प्रतिशत 25% यानी 20। तो हमें इस तरह के प्रश्नों को हल करना है कि जो बच रहा है उसमें से 25%, फिर जो बच रहा है उसमें से 10% मकान कपड़ा आदि खर्च कर रहा है, उसके बाद उसके पास शेष 120 रुपये बचे। तो जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। फिर देखते हैं मित्रों, तीनों को अलग अलग लिखते हैं। 100 बटे, इसको घटा देते हैं, 100 बट में से 20 घटेगा, 100 माइनस 20। दूसरा 25% यानी 100 बटे 100 माइनस 25। और तीसरा 100 बटे 100 माइनस 10। ये हम हल कर लेते हैं, गुणे 100 कर लेते हैं। 120 120 गुणे 100 बटे, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100 बटे 75, और ये हो जाएगा 100 बटे 90। देखते हैं मित्रों, इस तरह से यहाँ पे देखिए 100 इस तरह देखते हैं, हमारा 222.22 रुपए तक प्राप्त हो जा रहे हैं। टोटल आमदनी जो आ रही है वो 222 रुपया 22 पैसा प्राप्त हो जा रही है, ये हमारा आंसर है। आगे और देखते हैं मित्रों, 10 प्रश्न तक हो गया, 11 12 आगे थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो मित्रों। देखते हैं मित्रों आगे, यहाँ जो है मिशन अगला जो 11वां प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं। कुल आय यदि, तीनों प्रश्नों को समझ लेते हैं, 3 प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं। कुल आय 50% बढ़ाई जाए, यानी किसी की आय जो है उसका 50% बढ़ा दिया जाए और फिर 20% घटा दिया जाए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आय में क्या परिवर्तन होगा, मोटा मोटा अगर हम समझे, यानी 100 रुपये किसी का है तो 50% बढ़ाने पर हो जाता है 150 रुपये, और फिर अगर 20% घटाया जाए तो कितना होगा, यानी कुल मिला के कितना परिवर्तन होगा या लाभ होगा। तो इसको देखते हैं मित्रों, जैसा कि हमने अभी बताया था, देख लेंगे 50 बढ़ाया गया और ये 20% घटाया गया, ऋण 50 गुणे 20। देखते हैं मित्रों यहाँ पे 100, देखेंगे मित्रों 50 ऋण 20 यानी 30, ऋण ये जीरो बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 20%, कुल मिला के 20% की वृद्धि उसकी होगी। ऐसे एक मोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों, जैसे 100 रुपए है इसके और 50% वृद्धि हो रही है, 50% अगर वृद्धि होगी तो हो जाएगा 150, फिर माइनस, इसमें माइनस 20%, इसमें 50 हो रहा है प्लस का, और 20%, 150 का 20%, 15 दूनी 30 यानी माइनस 30, तो ये हो जाएगा 120 रुपये। टोटल हम देखेंगे यहाँ में अंतर जो हो रहा है कुल प्लस 20 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 20% की कुल टोटल वृद्धि हुई है। ये समतुल्य बट्टा भी निकाला जाता है, कभी कभी प्रश्न में आता है कि 20% बट्टा दिया गया, फिर 30% बट्टा दिया गया, तो उसी तरह के प्रश्न को ऐसे ही हल करते हैं। अगला प्रश्न है, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल वही रहे। आयत का क्षेत्रफल वही रहना है, लेकिन उसकी लंबाई में वृद्धि की जा रही है, तो चौड़ाई में कुछ कमी करेंगे तभी क्षेत्रफल सेम रहेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय मित्रों ध्यान देंगे हम, 20 गुणे 100, हमको कमी करनी है, चौड़ाई में कमी कितनी हो रही है, तो 100 धन 20 हल कर लेंगे।
लगभग 16.67% क्षेत्रफल में कमी करनी होगी, जिससे उसका वही बना रहे, या 16 से ही 2/3 दिया जाएगा, या 16.67 जो ऑप्शन मिलेगा वो करिएगा। आगे देखते हैं तो, यदि जनसंख्या में क्रमशः 20% की वृद्धि हो और फिर 20% की कमी हो जाए, 20% वृद्धि हो रही है, फिर 25% की वृद्धि हो रही है, और फिर अगले साल 20% की कमी हो जा रही है, यहाँ देखना है। और अंत में जनसंख्या उसकी हो जा रही है 45। तो हमको प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करनी है कि पहले क्या जनसंख्या थी, यानी पहले वर्ष जो जनसंख्या थी, पहले साल 20% वृद्धि हुई, दूसरे साल 25% वृद्धि हुई, तीसरे साल 20% की जनसंख्या में कमी कर हो गई, और उसके बाद जो हमारी जनसंख्या है वो 45,000 है। यानी पहले कितनी थी देखना है, मान लेते हैं, मानो पहली जनसंख्या थी x, देखते हैं तो मिश्र धन का जो फार्मूला है, मिश्र a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, उसी फार्मूले को हम रखते हैं इसको। तो जो हमारा सूत्र है a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, ये मिश्र धन होता है। अंतिम में जो धन होता है मूल धन होता है, आज वृद्धि दर या ब्याज दर या घटा दर जो होता है, और ये वर्ष होता है। इसी फार्मूले से हम निकालते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो अंतिम ए जो हमारा है वो ये प्राप्त होता है जनसंख्या, ठीक है। ये हमारा R1 ये R2 हो गया, R3 हो गया, इस तरह से अलग अलग करके निकालेंगे मित्रों, एक ही फार्मूले में आ जाएगा। 45,000 ये हमारा प्राप्त हो रहा है, और पहले जनसंख्या मान लेते हैं x, मूलधन यानी x है, प्रारंभिक जनसंख्या। R की R1 20/100, ये ब्रैकेट में हो गया। अगले ब्रैकेट में वृद्धि हो रही है 25% की, 25/100। अगले में भी ये कमी हो रही है, तो यहाँ हमारा ऋण का निशान हो जाएगा 20/100। अब हम हल कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 120/100, ये 125/100, 125/100, और ये 100 में से 20 घट जाएगा तो 80/100। हल कर लेंगे आसानी से, 0 0 पड़ गया, यहाँ 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 3 12, 5 दूनी 10, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। अब देख रहे हैं तो क्या है, बच रहा है मेरा 2 दूनी 4, ठीक है। अब ऊपर हमारा बच रहा है 3 दूनी 6, और नीचे मेरा बच रहा है केवल 5, और ये x बच रहा है। तो हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 45,000, 6/5 उधर जाएगा तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा 5/6। हल कर लेंगे, 6 से 42, 30 6 पंजे 30, डबल 0 हो जाएगा, 5 0 0 5 0 0 55 25 के 5 हासिल है 2, 5 से 35 तो 37, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी 37,500 जनसंख्या थी, पहले वृद्धि हुई 20% वृद्धि हुई, फिर 25% वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी होगी, कुल मिला के जनसंख्या अंत में हमारी हो जाएगी 45,000। इसका उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि अगर 37,500 जनसंख्या है, 37,500 जनसंख्या है, और पहले साल 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, और तीसरे साल 20% की कमी हो जाती है, तो कुल जनसंख्या कितनी रह जाती है। तो 45,000 को हमको ज्ञात करना रहेगा, तो यहाँ हम x लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा 37,500 यहाँ आ जाएगा, और सेम रहेगा, और सब चीज़ें सेम रहेंगी। हल करके देख लेंगे मित्रों, उत्तर हमारा 45,000 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को
हल करते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, आगे 14वां 15वां प्रश्न को देखेंगे। एक विद्यालय की सूचना है, हिंदी में कुल 42% बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। गणित में 48 बच्चे उत्तीर्ण हो गए। दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 17% बच्चे, और दोनों में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ देखते हैं मित्रों, गणित में अनुत्तीर्ण, यहाँ उत्तीर्ण लिखा हुआ है, जबकि हमको गणित में अनुत्तीर्ण निकालना है। गणित में हम अनुत्तीर्ण निकालेंगे 100 माइनस 48 बराबर 52%। अब हमारे पास हिंदी में अनुत्तीर्ण, गणित में अनुत्तीर्ण आ गए और दोनों में अनुत्तीर्ण आ गए। तो उत्तीर्ण में से हम, यानी टोटल में से अगर अनुत्तीर्ण को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी टोटल 100 होता है। 100 में से अगर हम घटा दें कितने इसमें, कितने इसमें और कितने इसमें अनुत्तीर्ण, तो यहाँ देखेंगे टोटल मित्रों कि ये दोनों हम जोड़ेंगे 42 प्लस 52 माइनस 17। देखेंगे यहाँ पे हम 100 माइनस ये हो जाएगा 50 40 90 4 94, 94 में से 17 घटा देंगे, ये आ जाएगा 77। 77 को इसमें से माइनस करेंगे मित्रों 23%। उत्तर आ जाएगा हमारा 23% बच्चे दोनों में उत्तीर्ण हुए। 77% फेल हुए और 23% बच्चे उत्तीर्ण हुए। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, एक क्लब है या एक ऑफिस रख लेते हैं जिसमें शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग 72% हैं और 44% लोग चाय पीते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं 40 लोग, यहाँ प्रतिशत नहीं दिया है, यहाँ लोग दिया है, दोनों पीने वाले लोग 40 लोग। अब देखना है मित्रों कि यहाँ पे दोनों पीने वालों की हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। दोनों पीने वालों का प्रतिशत, अगर ये प्रतिशत दिया होता तो आसान हो जाता, लेकिन नहीं दिया है, प्रश्न है तो 100 ऋण 72 प्लस 44, इसमें से निकाल लेंगे, ये 100 से अधिक हो रहा है माइनस 100, आ जाएगा ये 16%। अब चूंकि 16% दोनों पीने वाले हैं, 16% में है 40 लोग, यानी 16% बराबर 40, तो हमको 1% दे देंगे 40/16 और 100%, यानी टोटल लोगों की संख्या हमको निकालनी है 40/16 16 गुणे 100। हल कर लेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 दाम 40, 4 25 100, 25 दाम 250। उत्तर हमारा आ जाएगा तो 250 लोग टोटल है क्लब में, जिसमें से 72% लोग शीतल पेय पीते हैं, 44% लोग चाय पीते हैं और 40 लोग दोनों पीते हैं। इस तरह से हम संख्या निकाल लेंगे। अगर ये भी पूछा जाए प्रश्न में कि शीतल पेय वालों की संख्या ज्ञात करिए, तो इसी 250 का 72% हम निकाल सकते हैं, यानी अगर इसकी संख्या निकालना हो 250 में से 250 का 72%, इसको निकालना हो तो इनकी संख्या निकालनी हो तो 250 का 44%, हल कर लेंगे 25 चौका 100,
25 दाम 250, 4 बटे कलम 4, 4 32, 180 हो जाएगा ये। इसको हल करेंगे मित्रों, 25 चौका 100, 25 दाम 250, 4 ग्राम है 44, ये आ जाएगा मित्रों 11 दाम में 110, और जो 40 है इन तीनों का योग होना चाहिए 250। देखते हैं 4 1 5 8 5 14, टोटल संख्या है 250 लोग हैं, 4 180। देखते हैं मित्रों, ये हो जाएगा आपका 290, और 40 दोनों पीने वाले हैं, घटा देंगे तो हो जाएगा 250। इसको हम वेन आरेख से भी दिखा सकते हैं, अगर हमारे पास वेन आरेख है। 40 हमारे दोनों पीने वाले हैं, सिंगल सिंगल अगर निकालना हो 180, 40 माइनस करेंगे 140, 110, 40 माइनस करेंगे 70। देखते हैं 140 और 40, 180 और 70, 150। ये हमारे हो गए शीतल पेय वाले, ये हो गए चाय वाले, चाय पीने वाले, और ये दोनों। इस तरह से हम वेन आरेख के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं, बाद में दिखा सकते हैं। 180 हो गए शीतल पेय वाले, और 110 हो गए चाय पीने वाले, और 40 हो गए दोनों पीने वाले। इस तरह से हम टोटल निकालेंगे तो टोटल हमारा योग हो जाएगा 250। इस प्रश्न में भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, उत्तीर्ण वालों का भी निकाल सकते हैं। 42% उसमें उत्तीर्ण हुए और 52% उसमें अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में अनुत्तीर्ण 70% है। ये हम प्रत्येक में ऐसे मान लेते हैं। मैथ में ये हिंदी में अनुत्तीर्ण है और ये दोनों में उत्तीर्ण है, तो दोनों में अनुत्तीर्ण है 17%, ये हो जाएगा 17%। मैथ में अनुत्तीर्ण है, हिंदी में 42% है, तो 17 42 हटा देंगे 5 25, इसमें आ जाएगा 25% ये, और इसका निकाल लेंगे गणित का 48 है तो 31%। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, अलग अलग भी वेन आरेख के द्वारा भी हम आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे और उस पर प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।